पेंजियोस नाम की ऐसा शहर तामीर किया floating city Pangeo. सऊदी अरेबिया में एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो एक साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता हो। एक ऐसा शहर जो पानी पर तैयार किया गया हो, जिसकी लंबाई 550 मीटर और चौड़ाई 610 मीटर हो, और उसमें बहुत सी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो जो आज तक किसी ने इस्तेमाल ही ना की हो। कुछ एस्टीमेट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $8 बिलियन से भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। क्या ये प्रोजेक्ट वाकई पॉसिबल है? इस प्रोजेक्ट के बाकी मिडल ईस्ट पर क्या असरात होंगे? आइए इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर को आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जब भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का नाम हमारे जहन में आता है तो हिस्ट्री से बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र हैं दो चीज़ें, डेजर्ट्स और ऑयल। सऊदी अरेबिया के ज़्यादातर हिस्से पर डेजर्ट्स हैं, जहां दिन के वक्त दर्जा हरारत 44 to 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात के वक्त मौसम ठंडा हो जाता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में ज्योग्राफी के लिहाज से काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसा कि वोल्केनोज़, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान और समुद्री हदूदें वगैरह। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरेबिया में 8 एक्टिव वोल्केनोज़ और कई सारे डोरमेंट वोल्केनोज़ मौजूद हैं। इकॉनमी के लिहाज से सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में पहले नंबर, जबकि दुनिया में 18th नंबर पर मौजूद है। सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का फाउंडिंग मेंबर और परमानेंट मेंबर होने के साथ साथ G20 का मेंबर भी है। सऊदी अरेबिया में ऑयल एंड गैस के सबसे ज़्यादा नेचुरल रिजर्व्स पाए जाते हैं। 1938 में जब पहली बार सऊदी अरेबिया में ऑयल दरियाफ्त हुआ, फिर देखते ही देखते रिलीजियस टूरिज़म के अलावा भी सोर्स ऑफ इनकम मुतारफ़ हुआ और सऊदी अरेबिया का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरेबिया अमेरिका के बाद दूसरा ऑयल प्रोड्यूसर है जो रोज़ाना 10 बिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ को ऑयल सप्लाई करता है। बट द डार्क साइड ऑफ द स्टोरी इज़ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च के मुताबिक ये क्रूड ऑयल जल्द ख़त्म हो जाने वाला है। उनके मुताबिक ये ऑयल रिसोर्सेस जल्द ख़त्म हो जाएंगे या इतने कम हो जाएंगे कि उनको निकालना ही मुमकिन नहीं होगा। उनके अंदाजे के मुताबिक 2050 में ये क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज बहुत जल्द ख़त्म या कम हो जाने वाले हैं। 2016 में सऊदी विजन 2030 मुतारफ़ करवाया गया, जिसका मकसद ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करके नॉन ऑयल रेवेन्यू जनरेट करना है। इसी वजह से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी अरेबिया को ऑयल डिपेंडेंसी से आज़ाद करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरेबिया की ज़्यादातर इकॉनमी का इन्हिसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिलेटेड इंडस्ट्री पर मौजूद है, जिसके सबब 2019 में सऊदी अरेबिया का 2016 के मुकाबले में सरप्लस हुआ और एनुअल बजट में 10.10 बिलियन का इजाफा नॉन ऑयल रेवेन्यू से जनरेट किया गया। यूएई की तरह सऊदी अरेबिया ने भी ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम या ख़त्म करने के लिए कमर्शियल हब और टूरिज़म की तरफ राहें शुरू कर दी हैं। अगर हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव को ज़ेरे गौर लाएँ तो हम जानेंगे कि किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी ने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और इंटेलेक्चुअल को हायर करके रिसर्च इनिशिएटिव शुरू कर दिए हैं। अगर हम हेल्थ पर्सपेक्टिव के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को देखें तो सेहती प्लेटफॉर्म, 937 एमरजेंसी कॉल सेंटर, ई सर्विसेज वेया सेहा ऐप मुतारफ़ करवाई हैं। 2030 सऊदी विजन प्लान न्यूम में मौजूद प्रोजेक्ट द लाइन सिटी, द मुकाब सिटी, द ऑक्सीगॉन, द ट्रोजिना और इन सब के बाद 2033 में स्टार्ट होने वाला पेंजियोस 8 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। व्यूवर्स, आए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सऊदी अरेबिया पेंजियोस यानी द टर्टल शेप्ड फ्लोटिंग सिटी बनाने जा रहा है। ये दुनिया का वाहिद अजब शहर होगा जो ज़मीन की बजाय पानी पर बनाया जाएगा और ये इतना बड़ा होगा कि उसमें 60,000 यानी 60,000 लोग रहाइश कर सकेंगे। इस शहर का नाम 200 मिलियन साल 200 मिलियन ईयर्स पहले मौजूद सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के नाम पर रखा गया है, यानी पेंजियोस द टर्टल शेप्ड फ्लोटिंग सिटी। एल्फ्रेड वैगनर के मुताबिक 200 मिलियन साल कबल मौजूदा सारे कॉन्टिनेंट एक थे। उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि कैसे सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था और वो कैसे टूटकर मौजूदा हिस्सों में तकसीम हो गया। इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन इटालियन बेस्ड कंपनी लाज़ारिनी डिज़ाइन स्टूडियो ने 2009 में मुतारफ़ करवाया। ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जिसका स्लोगन है थिंक अबाउट द फ्यूचर बट नेवर फॉरगेट द पास्ट। लाज़ारिनी के मुताबिक पेंजियोस की लंबाई
550 मीटर यानी 1800 फीट और चौड़ाई 610 मीटर यानी 2000 फीट होगी। अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए तो ये दुनिया में अपनी मिसाल आपके तहत पानी पर बनाया गया सबसे बड़ा अजूबा होगा। इसकी लोअर स्पेस में स्टील से 30,000 यानी 30,000 क्लस्टर कंपार्टमेंट्स और सेल्स बनाए जाएंगे जो इसको अनसिंकेबल बनाएंगे। पेंजियोज में होटल्स, पार्क्स, रूफटॉप गार्डन, बीच क्लब बनाए जाएंगे और ये अपनी हैयत के लिहाज से इतना बड़ा होगा कि समुंदर से डायरेक्ट शिप्स अंदर आ जा सकेंगे। पेंजियोज में 9 HTS हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग फुली इलेक्ट्रिक इंजन्स होंगे और हर इंजन 16,800 हॉर्स पावर का होगा। आप इसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक मैकेनिकल हॉर्स पावर 250 kg 250 ग्राम वेट को 1 सेकंड में उठा सकता है। ये इंजन 5 नॉट स्पीड को मेंटेन करेंगे और पेंजियोज को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि ये नॉन स्टॉप सेलिंग कर सके, क्योंकि इंजन कैपेसिटी और कॉम्प्लीमेंटेड सोलर और विंड पावर की वजह से पेंजियोज सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगी। पेंजियोज में लोगों के आने जाने के लिए पोर्ट्स और एयरक्राफ्ट पैसेजेस बनाए जाएंगे ताकि लोग बआसानी रसाई हासिल कर सकें। पेंजियोज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक यूनिक लोकेशन चाहिए होगी जो कि सऊदी अरेबिया में किंग अब्दुल्ला पोर्ट को कंसीडर किया जा रहा है। किंग अब्दुल्ला पोर्ट तजारती लिहाज से सऊदी अरेबिया में अपनी मिसाल आप है। किंग अब्दुल्ला पोर्ट सितंबर 2013 में सिर्फ 5 सालों में ऑपरेशनल होते ही ट्रांसशिपमेंट हब और दूसरे नंबर पर कंटेनर हैंडलिंग के लिहाज से बन गई। अगर इस पोर्ट पर पेंजियोज की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो ये तजारती लिहाज से अनफंक्शनल हो जाएगी। इसी वजह से सऊदी हुकाम ने अभी तक इस साइट को पेंजियोज की कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव नहीं किया। आइए अब हम इस प्रोजेक्ट में आने वाले तमाम चैलेंजेस को 1 बाय 1 जानने की कोशिश करते हैं। 610 मीटर चौड़ाई में आज तक कोई शिप बनाया ही नहीं गया। आज तक का सबसे बड़ा शिप 124 मीटर और लंबाई में सबसे बड़ा शिप 458 मीटर्स है। ये थ्योरेटिकली पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं जानता कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। और इस प्रोजेक्ट में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज तक प्रैक्टिकली की ही नहीं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कि ये इको फ्रेंडली होगा क्योंकि इसकी ज़्यादातर एनर्जी विंड और सोलर से हासिल होगी। लेकिन क्या इस इतने बड़े फ्लोटिंग सिटी को चलाने के लिए विंड और सोलर की एनर्जी काफ़ी होगी? इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फिनोमिनल स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल होगी, जिससे भारी भरकम तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होगी, जो कि एक इन्वायरमेंट के लिए ग्रोइंग थ्रेट है। एस्थेटिकली ये सिटी देखने के लिए बेहद दिल को भाती है, लेकिन आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स, मौसमियाती तब्दीलियाँ और समुद्री वेव जैसे वाक़या से बचाव का क्या कोई सलूशन मौजूद होगा? क्या लोग इसमें रहना पसंद करेंगे? इमेजिन करें कि आप एक ऐसी जगह 2400 घंटे रहने वाले हों जहां पर आपका बाहर वाले इन्वायरमेंट से मुकम्मल राब्ता कट ऑफ हो और आप बाहर जाना चाहें तो आपके इर्द गिर्द पानी ही पानी हो। और इमेजिन करें कि आप एक ऐसी जगह रहने वाले हों जहां पर आप गवर्नमेंट की मुकम्मल सर्विलेंस में मौजूद हों। और सबसे बढ़कर इसके लिए रिक्वायर्ड बजट। क्या लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने पर राज़ी होंगे? जैसा कि NFT क्राउड फंडिंग को प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोग इस प्रोजेक्ट में वर्चुअल स्पेस बाय कर सकें। आइए अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में पब्लिक ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं।